देखिए, जो आज की ये बातचीत है ना, इसका एक नया कारण है। और वो कारण जो है वो ये है कि एक किताब हम कहना चाहते हैं। अब लोग आप कहेंगे कि किताब भी कभी कही जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस नए युग में, जिसमें हम वीडियोस के माध्यम से ही सब चीज़ें सुनने और देख पा रहे हैं, तो किताबें भी कही जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किताबों को लिखने के स्वरूप में भी ढाला जाता है और ढाला जाएगा भी ज़रूर इस किताब को, लेकिन पहले इसको कहा जाएगा। और कहा कैसे जाएगा? एक आमने सामने रूबरू की बातचीत में। किताब का नाम है दी सिद्ध पुरुष। देखिए, महापुरुष जब पृथ्वी पर आते होंगे और जब भगवान उनको भेजता होगा तो उनको क्या बोलता होगा? जाके सूरज को ज़मीन पे उतार देना, चंद्रमा को हाथ में पकड़ लेना, दुनिया तुम्हारे पास झुक जाएगी। क्या बोलता होगा वो? कि बादलों को अपने बालों में बांध लेना। ऐसा तो कुछ भी नहीं ईश्वर कहता होगा। ईश्वर तो ये कहता होगा कि उन लोगों को जाके ये बताना कि क्या करना जो है वो सही है और क्या नहीं करना सही है। मानवता को मानवता के नियम बताना ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं महापुरुष की, तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन से। उनका जीवन कैसा रहा। राम तब हो पाए जब उनको वनवास मिला। अगर वो उस रात जब उनको राम को राजा होने का निर्णय दिया गया था, अगर वो अगले दिन सुबह राजा ही हो जाते तो शायद राम आज वो राम ना हो पाते जिन राम को हम जानते। उनको उस तपस्या से गुजरना पड़ा। उनको रावण तक पहुंचने के लिए पशु पक्षियों की सहायता लेनी पड़ी, जटायु की सहायता लेनी पड़ी, उनको वानर सेना की सहायता लेनी पड़ी, उनको पत्थरों का पुल बांधना पड़ा। अगर राम चाहते कि सब दुनिया को चमत्कार ही दिखाना है, आसमान को नीचे उतार के ही दिखाना है, तो वो उड़कर चले जाते लंका और राम सीता जी को ले आते। तो या फिर ऐसा होता कि रावण सीता जी के पास आता और राम को पता चल जाता और राम वहाँ पहुँच जाते, प्रकट हो जाते कि रावण तू यहाँ कैसे आया भाई। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं इतिहास में। महाभारत के काल में भी श्री कृष्ण को घोड़ों को साधना पड़ा, सारथी बनकर अर्जुन का, तब कहीं जाके महाभारत के युद्ध में विजय आई। उन्होंने अपने चक्र से ही सब लोगों को मार नहीं दिया। सुदर्शन चक्र से अगर वो चाहते तो सबकी हत्या कर देते और काम बड़ा आसान हो जाता। लेकिन इन सब बातों के पीछे कारण क्या रहा होगा? सत्य को प्रतिष्ठित करना बहुत ज़रूरी है। सत्य को चमत्कार से दुनिया के सामने रख देना सत्य को प्रतिष्ठित नहीं करता। सत्य जब कमज़ोर होता है और वो ताकतवर झूठ से जीतता है ना, तभी वो सत्य कहलाता है। इसीलिए हम ये कहानी कहना चाहते हैं, महापुरुषों के लिए ये कहानी। महापुरुष का नाम जो है वो महाराज दर्शनदास जी है। और वो मिरेकल मैन की जो बात हम सोचते हैं ना कि चमत्कारी पुरुष, वैसा कुछ नहीं कहना चाहते हम मिरेकल मैन की कोई बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं कि एक आदमी, एक पुरुष, एक व्यक्ति, एक इंसान जब पृथ्वी पर पैदा होता है किसी माँ की कोख से, तो वो अपने जीवन में क्या क्या धारण करता है।
और फिर वो अपने जीवन की जीवनी से लोगों को क्या सिखाता है, वो हम कहना चाहते हैं। हमारी सोच तो यही है, हम तो यही कहना चाहते हैं। और हम क्यों इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? इन बातों को कहने का एक मकसद है। इस किताब को गाने का, इस काव्य को गाने का एक मकसद है कि हमें हमारे महापुरुषों ने सिखाया है कि जो गाने लायक है उसको गाया अगर जाता है तो पीढ़ियाँ याद रखती हैं। तो हम चाहते हैं कि इस महापुरुष की जीवनी को अपने जीवन में धारण करके पीढ़ियाँ अब उसको याद रखें, ताकि सुलभ रहे जीवन, ताकि आसान रहे। धन्यवाद।